जी हाँ मित्रों, हम भारत के राष्ट्रपति इस अध्याय की अंतिम कड़ी में आज अंतिम अध्याय के रूप में भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनका कुछ सामान्य परिचय हम यहाँ पे बात करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र किस दल से थे? कांग्रेस से थे। किस दल से थे? कांग्रेस थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम भारतीय थे, अर्थात सबसे लंबी अवधि के लिए इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला है। तो यहां बात एक स्पष्ट हो गई कि किस पार्टी से संबंध रखते थे? कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, बिहार के रहने वाले थे और इनके समय में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। ये इनका सामान्य परिचय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, बिहार से, ये बिहार क्षेत्र से थे, 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले थे और भारत के पहले राष्ट्रपति संविधान सभा के पूर्व अध्यक्ष। अब इनकी हिस्ट्री, पहले राष्ट्रपति पूर्व अध्यक्ष, संसद में ज़्यादा अभिभाषण, संविधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, संसद में सबसे ज्यादा अभिभाषण करने वाले राष्ट्रपति। लाजमी सी बात है कि इनका कार्यकाल 2 बार का रहा है। एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपतियों में सर्वाधिक अधिक अवधि तक पद पर बने रहे और संसद में सबसे ज्यादा अभिभाषण किसमें? अनुच्छेद 87। तो संसद में अभिभाषण राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में करते हैं? अनुच्छेद 87 में करते हैं। देखिए इनके पहले 2 बार, कितनी बार? तो पहला निर्वाचन प्रतिद्वंदी कौन थे? KT शाह। सिर्फ ये नाम मात्र के प्रतिद्वंदी थे क्योंकि पूरी कांग्रेस बाबू राजेंद्र प्रसाद के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार थे। और दूसरे जो चुनाव हुआ, कौन सा? दूसरा, उसमें कौन थे? चौधरी हरिराम। ये 2 इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं। और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को इन्होंने कितनी बार शपथ दिलाई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 3 बार शपथ दिलाई। किसको? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले? बिहार के। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पंडित नेहरू को 3 बार उन्होंने शपथ दिलाई है। 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। प्रथम चुनाव जो है
उसमें इनके सामने कौन थे? केटी शाह। और दूसरे चुनाव में कौन थे? चौधरी हरिराम। इनकी अवधि कितनी रही है? 123 माह। राष्ट्रपति पर सबसे ज्यादा अवधि के लिए जो निर्वाचित रहे वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा अवधि के लिए निर्वाचित रहे। दूसरे राष्ट्रपति की बात करेंगे हम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। व्यक्ति दूसरे थे लेकिन राष्ट्रपति कौन से थे? तीसरे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जब डॉक्टर सर्वपल्ली की बात आती है तो तीसरा निर्वाचन कब हुआ था? 1962 में, 1962। तीसरा जब चुनाव हुआ था और 1962 में चाइना का जब अटैक हुआ था उस समय यही थे। रहने वाले कहाँ के हैं? तमिलनाडु, दक्षिण भारतीय। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु के बाद सबसे बड़ी चीज, इन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई? शपथ प्रधानमंत्रियों को देखिए, पंडित नेहरू, एक लाल बहादुर, और पंडित लाल बहादुर का जब ताशकंद में देहांत हो गया था उसके बाद कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा के बाद में इंदिरा। तो इन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई? 4 प्रधानमंत्रियों को। और राजेंद्र प्रसाद ने 3 बार एक ही प्रधानमंत्री को, किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब ये दे हैं इनकी सबसे खास बात, ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? भारत के 2 भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। चलो साहब, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 कार्यकाल रहा है और वो भारत के राष्ट्रपति बने, उनका नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनका नाम रहा है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित 1954। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने 1962 में, बनने से पहले उन्हें जिस पुरस्कार से नवाजा गया था, जो भारत रत्न 1954 में उन्हें प्रदान किया गया था। तो यहाँ स्पष्ट है कि राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजे गए भारत के राष्ट्रपति जिनका बार ये है। दक्षिण भारत से राष्ट्रपति
जिन्होंने अकेले राष्ट्रपति हैं दक्षिण भारत के जिन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई है? 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई है। पंडित नेहरू, लाल बहादुर, गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी को इन्होंने शपथ दिलाई है। अब देखिए यहां कुछ चीजें निकल के आती हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री को शपथ, महिला सशक्तिकरण है ना। दूसरी, प्रथम राज्यसभा सदस्य ये दोनों किसके खाते में है? राधाकृष्णन जी के। प्रथम महिला सदस्य कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। तो यहां जब राज्यसभा की सदस्य थी और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले भी कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। और इनके भी जो उम्मीदवार थे इनके सामने वो चौधरी हरिराम ही थे। एस राधाकृष्णन के सामने चुनाव लड़ने वाले कौन थे? हरिराम। और ये शिक्षक हैं। क्या है? शिक्षक। और आपको ध्यान होगा कि 5 सितंबर के दिन किसको याद किया जाता है? शिक्षक दिवस के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति और BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन दोनों के कुलपति रहे। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले थे। भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। प्रथम महिला प्रधानमंत्री को इन्होंने शपथ दिलाई। प्रथम राज्यसभा सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। दक्षिण के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई है। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये कैसे सम्मानित थे? भारत रत्न से सम्मानित। किससे सम्मानित थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे ये। वैसे राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत के दिलों में राज करने वाले शिक्षक रहे हैं। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं। अब इनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जो अगला नाम हम लेके चलेंगे, उनकी बात करेंगे, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। इनका चौथा निर्वाचन था। ये किस चुनाव में थे? चौथा निर्वाचन। कहां से थे? हैदराबाद। और वर्तमान समय में कहां चला गया इनका क्षेत्र? तेलंगाना। ये हैदराबाद के थे। हैदराबाद के भी कौन से क्षेत्र में अब वर्तमान समय में? तेलंगाना। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने किसे शपथ दिलाई थी?
अपने समय में इन्होंने इंदिरा गांधी को शपथ दिलाई थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इन्होंने शपथ, ये तो था इनका राजनीतिक जो कैरियर है उसकी बात करते हैं। अब देखिए यहां इनके साथ 3-4 चीजें जुड़ी हैं। पहली बात, भारत रत्न प्राप्त मुस्लिम, और तीसरी बात, पद पर रहते हुए मृत्यु तो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं भारत रत्न से सम्मानित थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, और अपने पद पर रहते हुए ही डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इन्होंने इंदिरा गांधी को भी शपथ नहीं दिलवाई थी साहब, शपथ नहीं दिलवाई। शपथ नहीं दिलवाई क्यों? कि इनका सबसे कम अवधि के कार्यकाल सबसे कम अवधि वाला किनका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। सबसे कम अवधि वाला कार्यकाल किसका रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा है। इन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलाई थी। और इसके बाद ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। ये भी उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने देखिए बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था उपराष्ट्रपति बनने से पहले। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे। कहाँ के? अलीगढ़ मुस्लिम विश्व। और एक प्रश्न जो सबसे शानदार बनता है वो अनुच्छेद 87 हिंदी में अभिभाषण पढ़ने वाले अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति जब संसद के दोनों सदनों में अपने अभिभाषण देता है तब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अनुच्छेद 87 के तहत संसद में हिंदी में अभिभाषण पढ़ने वाले प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया है। और देखिए साहब, इनके चुनाव की एक खास बात है, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि, सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी कितने? जाकिर हुसैन के चुनाव में 17 प्रतिद्वंदी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के चुनाव में 17 प्रतिद्वंदी इनके चुनाव में थे। और इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो थे सुब्बा राव। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। ये चौथे निर्वाचन में थे, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, वर्तमान समय में तेलंगाना में। इन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलाई, परंतु इनके समय में जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, भारत रत्न।
इनको प्राप्त था, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ था, और ये पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। बिहार के राज्यपाल भी रहे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। अनुच्छेद 87 में हिंदी में अभिभाषण पढ़ने वाले राष्ट्रपति रहे और सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी इन्हीं के चुनाव में रहे। कितने प्रतिद्वंदी रहे? 17 प्रतिद्वंदी इन्हीं के चुनाव में रहे। उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? के सुब्बा राव था। चलिए साहब, अब देखिए आगे आते हैं आपके वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी वीवी क्या खास बात? प्रथम उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री कौन इनके समय में? इंदिरा गांधी। कहाँ के रहने वाले? ओडिशा अर्थात उड़ीसा के रहने वाले। तो वीवी गिरी प्रथम वो उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व और पद पर रहते हुए निर्वहन किया है। क्यों? कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उस समय हो गई थी। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति, और इन्होंने क्या दिया था? पद से त्यागपत्र। कब दिया था? बड़ी हंसी आने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति के पद पे थे, और जो उपराष्ट्रपति के पद पे थे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति बनने के बाद जब चुनाव राष्ट्रपति का नज़दीक आया तो इन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। मैं पद तो राष्ट्रपति के पे हूँ और अभी कार्य संचालन राष्ट्रपति का कर रहा हूँ। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। तो यहाँ एक बात निकल के आई कि भाई उपराष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति बना हुआ है, तो क्या एज ए राष्ट्रपति वो इस्तीफा देगा या एज ए उपराष्ट्रपति इस्तीफा देगा? तब विधि विशेषज्ञों ने यह कहा कि आप राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दीजिए और राष्ट्रपति पद जो है, टेबल जो है, उसके ऊपर वहाँ ले जाकर इसको रख दीजिए। आपका इस्तीफा आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। तो प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया, और पहले ऐसे व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति भी रहे। और यहाँ एक चीज, राष्ट्रपति के पद, तो उसके बाद ये क्या बने हैं? पद से त्यागपत्र के बाद राष्ट्रपति भी बने। तो प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव में उन्होंने सफलता भी हासिल की और राष्ट्रपति पद पे। यहां एक चुनाव की सबसे बड़ी बात, द्वितीय वरीयता। जीतने वाले प्रथम
ये लो सर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है उस पद्धति में प्रेफरेंस दी जाती है वोटों में, मार्कर पेन से 1, 2, 3, 4। तो इनकी जो दूसरी वरीयता थी उसके जब वोट काउंट किए गए उसमें ये विजित हुए। और ये ट्रेड यूनियन की राजनीति करते थे, ट्रेड यूनियन की राजनीति से संबंध। ट्रेड यूनियन का मतलब मजदूरों के जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, जैसे इंकट है, ठीक है, एटक है, ये जो ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस है, इनकी जब बात करते हैं तो इनसे ये संबंध रखने वाले थे। और देखो ये जो चुनाव था, इस चुनाव में एक लोकसभा अध्यक्ष पूर्व, कौन, नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा, और एक राज्यसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष जो है इस चुनाव में आमने सामने रहे। एक तरफ कौन, नीलम संजीवा रेड्डी, और दूसरी तरफ ये दोनों आपस में सामने सामने रहे। और ये 1969 का चुनाव है। इसमें एक नया नाम निकल के आया था, पार्टीबाजी के सिस्टम से ऊपर उठकर। क्या नाम निकल के आया था? अंतर आत्मा, अंतर आत्मा। इसमें अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो, अंतरात्मा की आवाज पर मतदान। अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की बात 1969 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में आया था। तो यहाँ एक स्पष्ट बात आती है कि राजनीतिक गलियारों में भी पार्टी और पार्टी से बढ़ चढ़कर कुछ ऐसी घटनाएं होने लग गई थी कि जिन घटनाओं के बारे में स्थितियाँ स्पष्ट नहीं थी। क्यों कि व्हीप जारी जब हो जाता है राष्ट्रपति के चुनाव से पहले, तब पार्टी के सचेतक उन मतदाताओं के पूरे वोट अपने पास डलवाने की बात करते हैं। इसके बाद देखिए अगला नाम आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायत। तो 1969 एक काम हो गया था, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन नियम। तो राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई उस समय वीवी गिरी थे, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक स्पष्ट आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्ति करेगा? रिक्ति की
तो इनके लिए स्पष्ट है कि प्रथम न्यायाधीश जो क्या बने, प्रथम न्यायाधीश, भारत के प्रथम न्यायाधीश जो कार्यपालक राष्ट्रपति बने, और उन्होंने जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाता तब तक उन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन किया। पहले एक से व्यक्ति जो कार्यपति बने, और फिर देखिए साहब ये राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, और फिर इनका क्या हुआ, निर्वाचन भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया, उनका नाम। दूसरे हैं छठा निर्वाचन में फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद का ऐसा है साहब, फखरुद्दीन अली अहमद पहली बात तो 1975 आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रपति शासन। प्रधानमंत्री साहिबा श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें फोन किया 25 जून 1975 को सांझ के समय, और फोन पर यह कह दिया कि राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्र में आंतरिक अशांति हो गई है और उस राजनीतिक गलियारों में अगर जाएंगे तो हमें बहुत लंबा सफर तय कर। तो आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगाने वाले प्रथम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, और इनके चुनाव में इनका प्रतिनिधि था त्रिविम चौधरी। एक इन्हीं के चुनाव में जमानत राशि का फखरुद्दीन अली अहमद का जो चुनाव था उसमें इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, त्रिविम चौधरी, और इसी चुनाव में जमानत राशि का प्रावधान किया गया था। और इस समय निर्वाचन मंडल अपूर्ण, क्यों? गुजरात भंग थी, गुजरात विधानसभा भंग थी। कोई फर्क नहीं पड़ता भंग है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निर्वाचक मंडल। और सबसे बड़ी चीज, प्रथम केंद्रीय मंत्री चलो साहब, तो फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में ये कह सकते हैं
कि ये प्रथम केंद्रीय मंत्री थे जो राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए हैं। संविधान लागू होने के बाद पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री जो है वो राष्ट्रपति बना है। इनके बाद अगला नाम आता है बीडी जती। बीडी जती ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे साहब। बीडी जती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नाम है इनका बीडी जती। और जती साहब कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। और ये साहब प्रथम कार्यवाहक थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी वो कौन थे? बीडी जती साहब थे। और इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, इन दोनों को उन्होंने शपथ दिलाई थी। और किसको? इंदिरा और मोरारजी। और सबसे बड़ी बात, सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कोई है? कौन सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं? कौन? बीडी जती। तो बीडी जती जो कर्नाटक से बिलोंग करते थे, सबसे ज्यादा समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। अब देखो अगला नाम आता है नीलम संजीवा रेड्डी, जिनका 7वां चुनाव है। नीलम संजीवा रेड्डी। और देश की राजनीति में भी साहब यहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। तो नीलम संजीवा रेड्डी और मोरारजी देसाई को बीडी जती जब शपथ दिला चुके होते हैं तो जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी की बात जब करें हम, तो नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और आंध्र प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री एक बात, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो टी प्रकाशम। तो ये कब के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी रहे हैं। तो नीलम संजीवा रेड्डी का सबसे बड़ा प्रथम निर्विरोध, कि भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में जिस राष्ट्रपति का नाम गिना जाएगा वो राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी हैं। इन्हें बगैर चुनाव लड़े ही अपने पद पर आसीन करवा दिया गया था।
और यहां एक चीज लोकसभा के अध्यक्ष जो क्या बने, राष्ट्रपति बने। दूसरी, सबसे कम सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी है। तो प्रथम वह व्यक्ति या प्रथम वह उम्मीदवार जो निर्विरोध राष्ट्रपति बना है, और निर्विरोध राष्ट्रपति बनने के साथ साथ सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रपति बने हैं। अब इनके बाद हम बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह जी की। ज्ञानी जैल सिंह की वही बातें जो स्पष्ट रूप से आती हैं। पहले सिख राष्ट्रपति, एक चीज। दूसरी चीज, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। तीसरी चीज, जेबी विट्टो का प्रयोग करने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के महासचिव। तो ये बातें ज्ञानी जैल सिंह, पंजाब के सीएम, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। एक, जेबी विट्टो का प्रयोग ज्ञानी जी ने जेबी विट्टो का प्रयोग, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि संसद द्वारा दिए गए किसी प्रस्ताव को हस्ताक्षर के लिए उसे अपनी जेब में रख के वो बैठ सकते हैं, और उस समय लोकसभा का अगर विघटन होने वाला है या त्रावसान होने वाला है, उस समय में ऐसी व्यवस्था का जो प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? जेबी विट्टो। और इस जेबी विट्टो का प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। एक नाम और आता है इनके साथ कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में आंदोलन जो नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, उसमें क्या रहे हैं? महासचिव रहे। और इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? A.R. खन्ना। इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे चुनाव में वो कौन थे? A.R. खन्ना थे। तो ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के सीएम, और सीएम के बाद में ये भारत सरकार में सीएम के बाद में ये क्या है? यहाँ गृह मंत्री भी, सरदार जी केंद्रीय सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। तो ज्ञानी जी पंजाब के सीएम, भारत सरकार के गृह मंत्री, जिन्होंने जेबी विट्टो का प्रयोग किया गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में, ये महासचिव भी रहे हैं। और इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो H.R. खन्ना थे। H.R. खन्ना, वो H.R. खन्ना थे। तो इस प्रकार इनकी बात हम करते हैं। अब अगले आते हैं जिनका नाम अपन बात करेंगे उनकी, आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन की जब बात करें आर वेंकटरमन, आर वेंकट रमन, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि है और तमिलनाडु से संबंध रखते हैं।
तमिलनाडु से। इनके समय में भी काफी सत्ताधारी दलों के बीच में उथल पुथल या उलटफेर रहा है। तो आर वेंकटरमन के समय में जो प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। कौन कौन? राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है और 3 को इन्होंने शपथ दिलाई। अर्थात पहला जो प्रधानमंत्री था, इनसे पूर्व के जो राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई थी। अब देखिए साहब, जितने भी दिवंगत राष्ट्रपति हैं उन सबसे लंबी उम्र तक जीवित, अर्थात सबसे राष्ट्रपति के रूप में सबसे वयोवृद्ध जो कोई रहे हैं वो कौन रहे हैं? आर वेंकट रमन रहे हैं। अब आर वेंकट रमन की जब बात करें तो इनके जो सामने प्रतिनिधि था वो कौन था? वी कृष्णा अय्यर। वी कृष्णा अय्यर। वी कृष्णा अय्यर इनका मुख्य प्रतिद्वंदी रहा आर वेंकटरमन। और आर वेंकटरमन का कार्यकाल प्रेसिडेंट इज नॉट ए रबड़ स्टैंप, इन्होंने यह कहते हुए स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति को रबड़ की स्टाम्प नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, पंजाब विधानसभा बाईस सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था। पर अयोग्य घोषित कर दिया था और ये राष्ट्रपति से पूर्व उपराष्ट्रपति भी। तो आर वेंकटरमन तमिलनाडु सबसे लंबी उम्र तक, और इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों को साथ काम किया, जो भी 3 को इन्होंने शपथ दिलाई है। और शपथ दिलाने वालों में वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं। अब बात करेंगे हम शंकर दयाल शर्मा की। और शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर इनकी एक ही बात ध्यान रखिए, इनकी जयपुर तो ससुराल थी साहब। और सबसे कम अंतराल से जीतने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अपने चुनाव के दौरान सबसे कम वोटों के फासलों से जीतने वाले व्यक्ति थे। तो शंकर दयाल शर्मा की सबसे बड़ी बात कौन से में? प्रथम वरीयता में सबसे कम अंतर से जीतने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद आते हैं के आर नारायणन। और साहब ये इतनी शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, और यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम दलित राष्ट्रपति।
प्रथम दलित राष्ट्रपति वो थे आर वेंकटरमन, और ये हैं KR नारायणन। दूसरी, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले, और इसी के साथ दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा सदस्यों ने भी भाग लिया था। क्यों? कि ये विधेयक 1992 में पारित हो गया था। कब हुआ था? और उसी समय इनके चुनाव थे, परंतु ये लागू 1995 में होने के कारण ये 1992 के जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के चुनाव थे उन चुनावों में लागू नहीं हो पाया। इस कारण ये जो KR नारायणन के चुनाव थे उन चुनावों में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य जो है अपने मतों का प्रयोग कर पाए थे। दूसरी चीज, यहां पर इस चुनाव में 50 समर्थक और अनुमोदक 50 और जमानत राशि भी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई थी। तो इस चुनाव में प्रथम दलित राष्ट्रपति, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले, इस चुनाव में 50 समर्थक व 50 और 15,000 रुपये इनकी जमानत राशि कर दी गई थी। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों ने भी इसी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं हम कि KR नारायणन जब प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, उनके बाद एक ऐसी शख्सियत का हम आगाज करेंगे जो प्रत्येक युवा पीढ़ी के बंदे को अपने की सपनों की उड़ान के लिए झंकृत करती है। हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की। हम यहाँ एक दो बात और कर सकते हैं KR नारायणन की। ये JNU के पूर्व कुलपति थे, IFS अधिकारी भी थे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फॉरेन सर्विस के। अब हम बात करते हैं अब्दुल कलाम। तुम्हारे कलाम को है देश का सलाम, दूसरा ददीची है तू अब्दुल कलाम, तुम्हारे कलाम को है देश का सलाम। तो कलाम साहब की बातें जब हम सुनते हैं तो यहाँ एक अलग ही, और ये बहुत सामान्य सी बात है, वैज्ञानिक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो INA इंडियन नेशनल आर्मी में रानी लक्ष्मीबाई जो बटालियन थी उस बटालियन की, और कैप्टन थी कौन? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वो इनकी प्रतिद्वंदी थी। तो अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पेशे से मिसाइल मैन, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है वो उनकी प्रतिद्वंदी थी। इनकी पृष्ठभूमि जो है वो गैर राजनीतिक थी। उसके बाद में आती हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये राजस्थान की राज्यपाल, प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बनी।
और साहब इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? राजनीति के किंग मेकर, राजनीति के बहुत बड़े दिग्गज, और इनके प्रतिद्वंदी थे भैरों सिंह, शेखावत। तो यहां इतना ही मानिएगा कि प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बनी और भैरों सिंह शेखावत इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। इनके बाद में बात करते हैं दादा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी के बारे में जब बात करेंगे तो एक ही चीज है, सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, वो क्या थे? सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और इनके खिलाफ जो थे वो थे P.A. संगमा। और इनका चुनाव चर्चा में रहा किस कारण? लाभ के पद के कारण, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे। उसका ये कहा कि ये लाभ के पद पर हैं, लेकिन वो लाभ का पद नहीं था। इस प्रकार प्रणब मुखर्जी की हम बात करते हैं। और उसके बाद एक अंतिम नाम आता है डॉक्टर रामनाथ कोविंद, जो भारत के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ है। और इनकी सबसे बड़ी बात डॉक्टर रामनाथ कोविंद। दूसरे दलित, बिहार के राज्यपाल। इनकी प्रतिद्वंदी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार रही। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं, और बाबू जगजीवन राम समता पार्टी जो है उसके। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में, राष्ट्रपति वस्तु स्थिति के बारे में आप लोगों के सामने हमने ये सूचनाएं साझा की। और तथ्य हजारों भरे पड़े हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का जो स्तर है उस हिसाब से उन पर फोकस करने की अपन कोशिश करेंगे, और अपन गूढ़ रहस्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि विषय की जब गहराइयों में जाएंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो आपको आज का ये राष्ट्रपति टॉपिक हम इसे यही विराम देने की इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आप लोग घरों में रहते हुए स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हृष्ट-पुष्ट होंगे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपना ये चैनल डॉक्टर आनंद क्लासेज अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।